और ये इसी जो संगरू राम है उन्हीं के ग्राम सभा के ये लोग हैं और उन्हीं के बगल में ये रहते हैं। आपका नाम क्या है? ननकू अहिस। वो आपके ग्राम सभा के लोग कह रहे हो आपके ही दुकान पे आते थे? हाँ, हमारी दुकान पे आते थे। आप लोग उनका खेती भी करते हैं कुछ है? हाँ, हम 15 बीघा उनका खेती बोते हैं। यदि उनको पैसे का कमी पड़ता था तो हमारी दुकान से लेके जाते थे और फिर अपना पैसा होता था तो हमें लौटा देते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें ये बोला कि हमें बनाने खिलाने वाला कोई नहीं है। अपने पतों को हमने फ़ोन किया कि आप आइए बनाइए खिलाइए। तो वो क्या बोल रही है, पहले हमें 9 लाख का हार बनवा दीजिए। 9 लाख का हार? हाँ, 1 लाख का हार बनवा दीजिए। अच्छा, कौन बोली है? ये उनका वो रवि का कोई बीवी है। अच्छा, वो बता रहे थे कि 1 लाख का हार बनवा दो तो हम आपको बनाएंगे खिलाएंगे। तो ये आके हमसे बोले कि हम वहाँ बोले तो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने उनको ये बोला कि ठीक है, 4,000 में आपको नौकर देते हैं, वो बनाएगी खिलाएगी चली जाएगी। और तो हमारी बात नहीं माने, फिर वो शादी करने चले गए। और जो बयान मैं करता हूँ तो उनके घर वाले उनके परिवार लोग क्या कहते हैं कि रात को हमारे घर में घुस गया, दूसरे मीडिया वाले को बताते हैं। तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। संगरू को परिवार के लोग का कहते हैं कि हमारे घर में घुस गए। क्या ये सच्चाई था? ये हम तो उनके घर जा ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे घुसेंगे, हम ये भी जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो उनकी पुरानी घरोई थी उसमें 5 भाई थे, उसमें अपना उनका हिस्सा था। फिर वो लोग परदेश चले गए तो समरू अपने पैसे से ये झोपड़ी बनाया। 18 ईयर में उसकी झोपड़ी है। तो झोपड़ी जो बनाया है वो झोपड़ी में अपना परिवार लेके जीता है। अभी ये लोग आगे क्या कहते हैं, वो भी हमने खरीद लिया है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। ये आए हैं उनका सपोर्ट करने कि उनको लूटने आए हैं। हम यही जानना चाहते हैं प्रशासन से भी और मीडिया से भी। और मीडिया प्रशासन को हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। हमारे दरवाजे न आए हो, यदि बुलाना है तो हमें थाने में बुला सकती है। आपको क्यों डर लग रहा है? हमें कोई डर नहीं है। हमें इसलिए डर है कि ये 400 घर अन्य बिरादर, 400 घर अन्य बिरादर, 800 घर में हम अकेला एक यादव जीते हैं। इसलिए हमें शायद हो न हो कोई कहीं से कहीं फंसा सकता है, लेकिन हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य पे जीता हूँ। जब तक वो बुढ़ा जिया हम ही से पैसा मांगे खा के जिया, और बुढ़े को हमने 2 महीना राशन भी खिलाया। कितना पैसे आप देते थे उनको? कभी 1500 चाहिए तो कभी 2000 चाहिए। तो उनको कहीं लड़की देखना है तो कहीं क्या करना है तो यहाँ से लेके जाते थे। अच्छा, लड़की बहुत कितना दिन पहले से देख रहे वो थे? लड़की वो 2 महीना पहले से देख रहे हैं शादी करने के लिए? शादी करने के लिए। आपसे बोले थे? हाँ, हमसे बोले, हमसे नहीं, पूरे गांव से हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि हमारी ब्याह करा दो, हमारी शादी करा दो। नेपाल से भी बोले, संजय नेपाल जो है उनसे भी बोले कि हमारी ब्याह करा दो, शादी करवाने के लिए? हाँ, शादी कराने के लिए। वो भी बोले ठीक है हम ढूंढते हैं। तो गांव वाले से चौराहे पे जो भी एरिया है गांव वाला, वहाँ भी वो बोलते थे कि हमारी शादी करा दो। तो अगर कोई शादी नहीं कराया तो ठीक है, आजाद ने करा दिया, वो अपराधी तो है नहीं, क्योंकि वो करा दिया तो करा दिया। और रही बात उनके जमीन की मामला का, तो जो जमीन बिका है, 1 घंटे में शादी हुई उनका, 1 ही घंटे में जमीन भी बिक गया, तो वो 12 घंटे में मर भी गए, तो उनकी पेमेंट कहाँ गई, हम ये भी जानना चाहते हैं। अकाउंट में उनका चेक किया जाए कि सारी पेमेंट गई कहाँ और किसने खाया उसको, और उसके बाल बच्चे को क्यों नहीं मिला। यदि वो आश्वासन दिया कि सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हमारा कोई सुनता नहीं है, हमारे साथ रहो, तो उसको रहने का अधिकार प्रशासन दे। आजाद ने शादी करवाया, गलत किया कि अच्छा किया? आजाद ने सही काम किया और शादी भी कराया। आजाद का भी वो हाथ पैर जोड़ा और इससे सबका जोड़ा, हमारे पास भी आके जोड़ा। तो हम बोले हमारे पास समय नहीं, हम अपना दुकान चलाएंगे कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने जाएंगे। तो हमने उनको इनकार कर दिया। तो आजाद ने उनका शादी कराया, वो गलत नहीं किया है, न वो अपराधी भी है। खाली उसका अपराध ये है कि उस जो जमीन लिखाया गया है उसमें वो गवाह है, तो वो बता सकता है कि उसको प्रॉपर्टी मिला कि नहीं मिला, उसका धन मिला कि नहीं मिला, उसका धन का। जो संगरू नाम से पैसा लेते थे, हाँ। वो भरपाई आपका कहाँ? उनके पास कोई बच्चा नहीं था, वो पैसा कहाँ से भरपाई करते? वो चावल गेहूं उनके पास बहुत रहता था। तो जब हमको चावल गेहूं दे रहे थे तो हमने बोला हमें आपका चावल गेहूं नहीं चाहिए, छोटा सा आपका पेट है, हमारे घर तो ऐसे 1-2 आगे खा के चले जाते हैं, आप खाते रहो। तो हम वो खिलाते थे। खिलाते रहे आप? हाँ। कितना महीना तक आप खिलाए? 2-2.5 महीना हमने उनको खिलाया। दोस्तों, आप जानते हैं इतना परवरिश तो उनका परिवार वाले भी नहीं के मतलब किए हैं। जो उनके परिवार वाले खुद आज हक हिस्सा के लिए लड़ाई करने के लिए दिल्ली से आ गए हैं, मार झगड़े के लिए वहां करने के लिए तैयार थे। क्या सही गलत है? नहीं, ये गलत है। वो लोग मार झगड़ा करने आए तो जब इन्होंने अपने परिवार को बोला कि हमें आके बनाओ खिलाओ, जो कुछ है तुम ही लोग ले लेना, तो उनकी कोई पतो है वो बोली कि हमको 1 लाख का पहले हार बना दो तब हम आएंगे। तब वो बात आके हमको दुकान पे बताएं कि ननकू ऐसा हमने बोला हमें बनाओ खिलाओ, तो लोग बोलता है 1 लाख का हार बना दो।
तो हमने बोला आप क्या सोचे, तो बोले नहीं वो लोग हमें लूटना चाहते हैं, अब हम बियाह करेंगे। वो जिद पे वो बोले हम बियाह करेंगे। हमने ये भी बोला बियाह करोगे तो हम तुमको उड़ा देंगे, हमने ये भी बोला। तो वो बोले कि नहीं हम बियाह करेंगे। तो हमसे झगड़ा कर लिए हो, गाली गोला हो गया हमारा उनका। तो मैंने एक हफ्ता उनके घर गया ही नहीं। एक हफ्ते में वो शादी भी की, बियाह भी की, हमें पता भी नहीं चला। हम मर गए जिस दिन, उस दिन मैं उनके घर नहीं गया था, रोड पर से ही देख रहा था, क्योंकि हमारा गुस्सा दिए थे इसलिए नहीं गया। और फिर जब हमने वहाँ गया तो बाद में ये बताया गया कि ये घर में घुस गए थे, औरत के घर में घुस गए थे। आपको बता रहे थे? हमें बता रहे हैं, बेफजूल का बात, झूठा इल्जाम। झूठा इल्जाम। मैं गैर बिरादर हूँ इसलिए झूठा इल्जाम। और जो उनके घर की पटीदार हैं वो हमको क्या कहती हैं कि तुम गैर बिरादर हो, यहाँ पे बोलो मत। सच्चाई में बोल रहा था तो बोलती यहाँ बोलो मत। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैं यदि गैर बिरादर था तो 2.5 महीना उसको खिलाया। तुम तो डेली सुबह 4 बजे यहाँ से आते जाते हो ना, तो हमें एक बार क्यों नहीं बोला तुम गैर बिरादर हो, उनको खाना मत देना? क्यों नहीं बोला? उसको भी तो पता था, आधा गाँव को पता है कि भोजन हमारे घर से उनको जाता है, हमारे बच्चे उनको पहुँचाते थे। तो ये भी तो उनका परिवार बोल सकता था। अभी परिवार जो हावी हो रहे हैं, जिसका एक बगल में साईं मंदिर के बगल में जो दुकान है, उनके बच्चे ये कहते हैं कि ये घर में घुस गए थे। तो जब वो मर के आधा लटक चुके थे तो उनको खबर दिया गया कि चलो साथ में हॉस्पिटल लेके जाना है, तो क्यों नहीं आए लेके जाने के लिए? अभी वो मर गए तो बता रहे हैं कि हम लोग सेवा कर रहा था। अरे गधे लोग, कम से कम धर्म पे जियो। ये धरती सब नहीं सह पाएगी, पाप करोगे धरती दब जाएगी। इज्जत से रहो, किसी का भला नहीं कर सकता उसका बुरा भी ना करो। बस